हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा। आज के हमारे इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1960 ईस्वी में होली के उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1960 ईस्वी में होली उत्सव के दिन फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी था। महादेवी वर्मा जी के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन थे, अर्थात वे भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं, अर्थात इनकी माता जी का स्वभाव धार्मिक था। श्रीमती महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गयीं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब इन्होंने संस्कृत में एमए कर लिया तो एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गयीं, अर्थात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के पद पर आसीन हो गयीं। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी का विवाह छोटी आयु में अर्थात कम उम्र में ही हो गया था। इनके पति एक डॉक्टर थे, लेकिन इनके पति के साथ इनका वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का विशेष प्रभाव पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा जी का जीवन महात्मा गांधी से और साहित्य साधना रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित थी। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। दूसरे शब्दों में कहें तो महादेवी वर्मा जी नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया करती थीं। इनका यह मानना था कि नारी के अधिकारों की रक्षा के लिए नारी को जागरूक होना आवश्यक है, अर्थात शिक्षित होना आवश्यक है। इनका यह मानना था जब नारी शिक्षित होगी तभी वह अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, अर्थात इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ ही शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रयाग में रहकर आजीवन साहित्य की साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गईं। कहने का तात्पर्य यह है कि 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके गीत कवि प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आज महादेवी वर्मा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके जो गीत हैं, जो कृतियां हैं, वे सभी कवि प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव रहेंगी। आइए अब जानते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। श्रीमती महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा आदि हैं। इसके अतिरिक्त सप्तपर्णा, यमा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह
प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण इत्यादि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। आइए अब जानते हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। इस विषय में हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद ये अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमय व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी महादेवी वर्मा जी के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।